हाँ बेटा, हम लोग का कहाँ तक का हो गया था? कहाँ तक का कर लिया था हम लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक हम लोग की कंप्लीट हो गई थी, है ना? आज किस चीज का लेक्चर अपलोड करना है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ डिस्कस हुआ था उसके बारे में, क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं उसको, कैसे करते हैं? कॉस वो tan थीटा cos थीटा हाँ जो होते हैं उसमें से सामने वाला परपेंडिकुलर वो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा हाँ। फॉर्मूले लगा देने हैं बस। चैप्टर नंबर ये रहा 109, ठीक है। सर वो अच्छा, ऐसे ऐसे पूछता है कि ना इस हाइट पे तो आपको ऊपर वाली हाइट पता हाँ करनी है, ठीक है। तो कैसे पता कर सकते हैं? तो तो चलिए आइए एप्लीकेशन इस ऑफ चीज को, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ चलिए आइए इस चीज को देखते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए बेटा, जो आपने अल्फा बीटा, पहली चीज तो पीडीएफ एडिटिंग नहीं मुझे करने देगी, ठीक है, तो मुझे इसको खुद से बताना पड़ेगा। चलिए आइए नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आपने साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ लिया है ना? आपने पढ़ लिया है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब सर मैं ये लगाऊं कहाँ, है ना? बोलिए, अब मैं लगाऊं कहाँ? तो चलिए एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप घर से निकले, आप हो घर पे किससे? साइकिल से, ठीक है। स्कूटी से। साइकिल से मान लो, ठीक है। अभी लाइसेंस नहीं बना ना तुम्हारा, तो ये तुम्हारी साइकिल है। हाँ मान लो ऐसे ही है, ठीक है, 4 पहिया वाली साइकिल है। अरे सपोज, लेट द सपोज, ठीक है। और ये तुम जा रहे थे, इस बिल्डिंग से पास हो रहे थे, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये जो बिल्डिंग है, मान के चलिए लाइक दिस, ठीक है। इस बिल्डिंग से तुम पास हो रहे थे, तुमको यहाँ पे एक लड़की दिखती है, ठीक है, सुंदर सी, बोलिए, ठीक है। तो आपको पसंद आ जाती है वो, तो आप क्या करते हो? अपना हल्का सा सर उठा के ऐसे देखते हो उसे, ठीक है। बोलिए, इसको मैं मान लेता हूं ओ, मतलब ऑब्जेक्ट, नाम नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। इसको मान लेता हूं तुम्हारी पोजीशन, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब वो तो आपकी तरफ देख नहीं रही होगी, है ना? क्योंकि अब भैया वो कहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग में रह रही है और तुम कहाँ साइकिल से जा रहे हो उसके पास, ठीक है। लेकिन तुमको अच्छी लग रही है वो। अब तुम क्या करते हो? अपना हेड हल्का सा राइज करके उसकी तरफ देखते हो, बोलिए, ठीक है ना? हल्का सा हेड क्या करते हो आप? उसकी तरफ राइज करके देखते हो। तो पहली चीज, आओ इन सब बातों को समझते हैं, ये सब होती है, ठीक है। पहली चीज, जो आप स्ट्रेट लाइन बना रहे होगे अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। फिर आप जिस पॉइंट पे खड़े हो और जिस पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे क्या कहेंगे? नहीं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? लाइन ऑफ, ठीक है बेटा। और आपने क्या करा? हल्का सा अपना हेड को अबव करा होगा देखने के लिए उसे, है ना? इसे हम लोग क्या कहेंगे? थीटा। और यू कैन से व्हाट? योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अब अगर ये बताइए, किसी तरीके से पता चल जाए कि उसकी बिल्डिंग के फुट से आप कितनी दूर हैं और आपने अपना कितना एंगल हेड का रेस करा है, तो क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि वो कितने ऊपर खड़ी है? बता लोगे? बताइए कैसे बता लोगे आप? बिल्कुल सही, ठीक है। tan थीटा लगा करके, कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन किससे बेटा? नहीं, बेस ही सही बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो मैंने दिया हुआ है, बेस तुम्हें पता ही होगा कितना, तो आप यहां से थीटा आपके पास गिवन ही है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? तो ये तो बेटा होगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जरा समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है। अब तुम्हें साइकिल से थे, अब मान लेता हूं तुम्हारे ईगो को हर्ट हो गया, है ना, कि उसने मुझे तो देखा नहीं, अब कर क्या करता हूँ, खूब पैसा कमाता हूँ, ठीक है। अब तुमने बढ़िया क्या करा? एक लीगल वाई, कौन सी कार? कौन सी कार लीगल वाई? ट्रायंगल सर्किल। नहीं कोई, अरे ये तो वो है ना, तुम इसके अंदर मान लो तुम बैठे हुए हो, कौन सी कार है? ड्रीम कार। ड्रीम कार नहीं, रेस 2 वाला कार है। चलो लैम्बोर्गिनी मान लूं, है ना। अब तुमने क्या करी? लैम्बोर्गिनी निकलवा ली, बढ़िया। फिलहाल मेरी लैम्बोर्गिनी की ड्राइंग तो देख रहे हो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो अब क्या करा, ठीक है। अब तुम इसे क्या कर रहे हो? चला रहे हो, ठीक है। अब वो 19 वाले वाली लड़की क्या करती है, ठीक है, तुम्हें देखती है, ठीक है। अब वो देखेगी,
अब तो ऑब्वियस सी बात है वो देखेगी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, 19 वाले पे जो लड़की खड़ी है, मैडम जी क्या करेंगी, अब अपना हल्का सा वो ऐसे झुका के देखेंगे, अरे कौन आ गया है लंबोर्गिनी लेके मेरी बिल्डिंग के सामने, ठीक है। तो अब वो क्या कर रही है, अपने हेड को क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन उनका क्या होगा मैडम का, दिस, ठीक है। ये समझते चलो इनका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये उनकी क्या होगी, एलओएस, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये उनका क्या होगा, थीटा, इसे मैं क्या कहूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएंगी कि अरे इसको मैंने पहले भाव नहीं दिया था, देखो क्या लेकर के चला आया है, 5-6 करोड़ की कार लेकर के चला आया है, ठीक है। और इसे मैं क्या कहूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई दिक्कत, यस और नो, चीज क्लियर है। अब बेटा खेल ही इसी का होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है। खेल इसी का होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो सारी चीजें, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ठीक है, तो हम लोग इससे फिर क्वेश्चन करना चालू करें जाए, स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है आपके। इसके मैं देखो 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि फिर एक बार तुमको फंडा समझ में आ गया तो चीजें बहुत आसानी से होंगी। कौन से बता दीजिए क्वेश्चन, बताइए। लास्ट के 11 लास्ट के, यस, यहाँ से कौन सा वाला, 12 से वो डिस्कस 12 से लेके सारे डिफिकल्ट लगे थे, नहीं कर लिए सारे, हाँ। सोचना बहुत पड़ रहा था, ऊपर थोड़ा आसानी से चलो 15 वाला करा जाए, 15 से पीछे से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए क्या कह रहा है देखेंगे, अगर कर चुके हैं तो फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। A state have to the foot of a tower, ठीक है, मैंने स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व द कार, ठीक है। चलिए आइए फट से इसको करते हैं। ये मान के चलिए आपकी टावर की हाइट दे रखी है, थोड़ा इसको ऐसे कर दूं, ये मान के चलिए आपकी टावर की हाइट दे रखी है, इस पे ऊपर क्या हुआ है, मैन खड़ा हुआ है, ठीक है। टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार, अभी मान के चलिए कार आ रही है उसकी तरफ, ठीक है, हाँ, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ओके। अब बेटा देखो एक चीज में याद रखना, ठीक है। अरे मैन ऊपर खड़ा हुआ है, क्या हो गया, पैर मुड़ा जा रहा है, बताओ भी सुमन में, ठीक है। अब बेटा देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, उसने हल्का सा अपने हेड को क्या करा होगा, नीचे करा होगा। ज्यादा नींद आ रही तो बता दो, ये ठंडे पानी से नहलाया जाए तुमको, फिर तो ये कितना हो गया, क्या हो गया, इसमें बेटा बीमार बहुत पड़ रहे हैं लोग, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अब ये बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये 30 डिग्री है, इसे भी तो मैं 30 डिग्री ले सकता हूँ, कोई दिक्कत है ना। क्या कहते हैं इसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बोलिए विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। अब बेटा इसकी स्पीड दे रखी है यूनिफॉर्म स्पीड, मान के चलता हूं मैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या ले लूं, x, समझ लो इस चीज को, इक्वल्स टू x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द लेटर एंगल ऑफ द डिप्रेशन, फिर क्या हुआ, जब कार थोड़ी और आगे चली तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, कितना हो गया बताओ, वो सर बढ़ गया था 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया दिस, ठीक है। अब क्या निकालना है, आपको बताना है कि कितना समय लगा होगा, और यहां से यहां पे आने में, मान लो कार यहां पे आई, इसको मान लो पॉइंट ए पी, यहां पे इसको आने में टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स लगे हैं, तो आपको बताना है यहां सी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा, कैसे करा जाए। सर वो क्या नाम है, पहले एपी डिस्टेंस निकालें, है ना। तो ये बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू, है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो बेटा ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पेपर में आप कैसे करोगे, पहले फिगर ड्रॉ करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन, है ना। फिर उसके बाद टू फाइंड क्या, टाइम टुक बाय कार टू रीच क्या, एट सी फ्रॉम पी। बोले की दिक्कत, फिर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन, ठीक है।
हाँ बेटा, तो ये बताइए डिस्टेंस एपी कितनी हो जाएगी आपकी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी लगी मैंने x और टाइम कितना था 6, तो एपी कितना आ जाएगा बेटा, वो एबी इक्वल्स ये डिवोर्स है ना, आपने क्या रखी थी 6x। ये x करी, ये इधर भेजेंगे ना आप, नहीं x उधर तो भेजोगे, डिस्टेंस को आपने हाँ। x माना। नहीं डिस्टेंस को इसने x माना, स्पीड को मैंने x माना, यस तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6x, है ना। मीटर में आ रहा है सब, इतना याद रहे। फिर उसके बाद बताइए फिर क्या करा जाए। सर उसके बाद वो रखा जाए, इसका क्या नाम है ये, tan लगाया जाए दोनों में, है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में पहले तो tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, इसको मान ले, h h नहीं इसको कुछ मान लिया जाए ए बी सी डी मान ले, ठीक है, डीसी अपॉन एसी। तो डीसी आपके पास, आपको नहीं कि मैंने, डीसी उधर ही रखो, एसी को उधर भेज दो। tan 30 कितना होता है, 1030 सर 1/√3। ठीक है, तो एसी अपॉन √3। सिमिलरली tan 60 डिग्री बेटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डीसी अपॉन बेस कितना है पीसी, ठीक है। पीसी को उधर फेंको, कि कितना होगा पीसी इंटू √3। डीसी डीसी दोनों साइड बराबर है, क्या करा जाए, इक्वेट करा जाए, तो कितना हो जाएगा एसी अपॉन √3 इज इक्वल टू बेटा कितना, चलिए p इक्वल √3, ठीक है, पीसी इंटू √3, √3 इधर भेजा, एसी इज इक्वल टू पीसी इंटू 3। अब ये बताइए एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये एपी प्लस पीसी, है ना, एपी प्लस पीसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पीसी, पीसी को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स पीसी एपी, है ना। अभी बताओ एपी कितना है, एपी कहाँ निकाला था, एपी एपी ये 6x, है ना, उठा के यहाँ पे रखो, तो 6x इज इक्वल टू 2pc, तो pc कितना निकल आएगा बेटा 3x। अब बात ध्यान से समझना, तो आपकी जो pc डिस्टेंस कितनी है बेटा 3x, x उसमें से क्या है स्पीड है, स्पीड है, तो 3 क्या होगा टाइम होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस तो मान लो कहीं 3x ही निकल गया ना। हाँ बेटा ये कितना आ गया आपके पास, पीसी कितना आ गया 3x, है ना। x इसमें क्या था बेटा, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो 3 क्या हो जाएगा टाइम, तो कितना टाइम उसको लगेगा 3 सेकंड्स, ठीक है। तो आंसर आप बना के यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय, डिस्टेंस सेम और टाइम सेम, डिस्टेंस नहीं यूनिफॉर्म स्पीड है ना, डिस्टेंस तो अलग अलग है, एक की देखो 6x आ रही है ना, और एक की 3x आ रही है, बहुत अलग है, ठीक है। बोलिए हो गया 15 वाला, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 14 का कह रहा है, देखिए रीड करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए A 1.2 tall girls pull at a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of the 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Figure ऐसे दिखाया सर, ठीक है, find the travel, final distance travel by the, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपका ठीक है, एक गर्ल खड़ी है और एक हॉट बैलून है जो क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि हॉट बैलून स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, अपनी डिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। क्या ये एंगल से पता करेंगे कि ना कितना एंगल हमने साइड खाया है, वो दिया होगा ना जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, रियल लाइफ में माने तो, रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है ना सर, हाँ, क्या ये कैसे पता करते हैं कि उनकी ना कितना सर उठाए वो एंगल पे, वो फिर हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करता है ना तुम्हारे, नहीं सर मैं इतना खड़ा हूं सर, सर उठाया तो कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना एंगल, हॉरिजॉन्टल लेवल से गिना जाएगा फिर वो ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से गिना जाएगा, मतलब जो प्लेन है तुम्हारा उससे गिना जाएगा। कैसे नहीं सर, अब वो जब तुम कुछ क्वेश्चन कर रहे हो ना तब बताना, ऐसे ही नहीं, ये दो नहीं ऐसा नहीं, डिग्री वो हॉरिजॉन्टल पे जितना उठाओगे, नहीं वही क्या, कैसे पता चलेगा कितना डिग्री आपने उठाया है, अब वो तो आगे जाओगे, है ना, जब किसी अच्छे कॉलेज में जाओ, जब एक्सपेरिमेंट करो तब पता चलेगा, ठीक है। बोलिए, अच्छा ये मैंने इसमें ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ अब बेटा आपको क्या दे रखा है, ये 30 डिग्री ये दे रखा है, 60 डिग्री ये दे रखा है ना, और 88.2, अब देखो गर्ली हाइट को माइनस कर दोगे, यहाँ तुम हल्का सा दिमाग लगाना है,
तो ये 1.2 तो कितना हो जाएगा 87 87 87 ये भी 87 है ना। अब आपको ये दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये क्या होगा, लेवलिंग कर लें, ए बी सी BC में BD में निकालना है ना। हाँ वही तो मार्क करो BD कितना है, ठीक है। अब बेटा देखो सब आपको लिखना होगा गिवन है ना, फिर उसके बाद टू फाइंड The distance between BD, ठीक है, डिस्टेंस BD एंड देन सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे स्टार्ट करूँ बेटा, tan 60 पहले तो लगाता हूँ yes, इन ट्राइंगल, ये भी लिख देना कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर पंप बेस कितना है परपेंडिकुलर, पहले तो 87 बताओ ना, 87 अपॉन AB, तो tan 60 कितना होता है √3 AB इक्वल्स टू 87 अपॉन, है ना, AB को इधर ही रखो तो AB इक्वल्स टू 87 अपॉन √3, ठीक है। बोलिए बेटा कोई दिक्कत। फिर दूसरा बड़ा ट्रायंगल में चला जाए, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED tan 30 डिग्री लगाते हैं इसमें, बेटा थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ, क्या हो गया है, तबीयत खराब लगी तुम लोग, बहुत दिनों से है। दवाई ले आओ अपॉन AD, ठीक है। AD को उधर भेजते हैं और तो AD इक्वल्स टू 87 अपॉन 1 अपॉन √3, तो ऊपर चला जाएगा √3 है ना, इनटू √3। अब AD को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BD है ना, AB प्लस BD इक्वल्स टू 87 इंटू √3। चुपचाप क्या करो, AB की जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे डाल दो, BD निकल आएगा तुम्हारा, तो 87 अपॉन √3 प्लस BD इज इक्वल्स टू 87 इंटू √3, यहाँ से BD निकाल लोगे। बोलिए कोई दिक्कत है, ठीक। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी करना चाहो ना सारे आराम से कर सकते हो, 2-3 और बता दूं, पक्का ना, कर लोगे, आओ एक और बता दे रहा हूँ बस, बताना सर, ये कौन सा वाला, 14 वाला, अच्छा 11 11 वाला, पूछा भी कौन सा है तुमने क्वेश्चन, ये सर पूछा 2 पोल्स वाला, 2 पोल्स 10 वाला, यस सर, चलिए आइए क्या कहते हैं देखें। 2 poles of equal height standing opposite each other on either side of the road, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 पोल हैं, दोनों इक्वल साइज के हैं और दोनों क्या हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस। अब क्या कह रहा है बेटा, 80 मीटर वाइड दे रखी है आपको ये रोड, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, एक का है 60 डिग्री एक का है 30 डिग्री, तो मैं पहले वाले को 60 बना रहा हूं और दूसरे वाले को 30 बनाऊंगा। बोलिए बेटा कोई दिक्कत, सही, अरे तो अप्रॉक्स में है, समझ रहे हो ना, इसको 60 बना दो इसको 30 बना दो, दोनों से कोई ले सकते हैं ना, 60 30 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, कोशिश करना पहले वाले को ही रखो क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिवली का मेंशन है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये P मान लो A B P C D, तुम्हें क्या बताना है, AB और क्या फाइंड करना है DC, और गिवन क्या दे रखा है, जो भी आपके एंगल्स, ये बेटा आप लिखोगे पेपर में, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, कैसे करा जाए, सब 60 वो निकालेंगे, tan 60 रखा जाए चुपचाप, है ना, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो बेस BP है ना, 60 कितना था √3 इज इक्वल्स टू AB सर, अब BP उधर रख दें, अरे कोई नहीं सब हो जाएगा, जब मैं कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABP, फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लिया जो कौन सा, ये दिया है ना DC कहाँ, ये चीज नहीं BP को x, हाँ x मान लो, लेंगे, ये x माइनस 80 मान लेंगे इसको, 80 माइनस x तुम पे है वो, ठीक है। मानना चाहोगे कि बाद में बताऊं वो अभी, ठीक है। मैंने अलग इस तरह से किया था, आप अपना बताइए, चलो DCP दोनों से आ जाएगा, बस कंसेप्ट तुमको देखो एक बार दिमाग में घुस गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री में ये चाहे जैसे करो, इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे आइडेंटिटी वाले, वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी से ही होगा, ठीक है। हाँ 2 क्वेश्चन मैंने तुमको बताए थे जो पर्टिकुलर मेथड से ही होंगे, बाकी करोगे तो बहुत लेंथी खींचेंगे। तो CD अपॉन PC है ना,
उधर फेंक दो पीसी को, तो पीसी इंटू 1/√3 इसका टू कितना, सीडी। आप क्या करना चाहोगे, देखो पीसी आपके पास है और बीपी आपके पास है, बीपी को क्या मान लो, एक्स मान लो, है ना, तो पीसी आपका कितना हो जाएगा 80 माइनस बीपी। चलो मैं कुछ एक्स मान ही नहीं रहा, बात खत्म, एक्स ना भी मानो तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, 1/√3 इसका टू कितना, सीडी। अभी बताओ, हाँ समझ रहे हो ना, तुमने एक्स माना तो मैंने एक्स नहीं माना, ठीक है। अभी बताओ दोनों को इक्वल हाइट के, दोनों को मैं बराबर नहीं कर सकता हूँ, सुनो तो सीडी जो है एबी के बराबर है ना, तो मैं दोनों को बराबर कर दूं, तो क्या कर दूं, बीपी का इसका कितना है, बीपी की वैल्यू आ रहा है। अब सुनो तो देखो, तो 80 माइनस बीपी बताता हूँ रुको, अपॉन √3। अब इसको उठा के सॉल्व कर लो, बीपी आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। ये भी बता दूं कि कर लोगे, 3 बीपी, चलो ये भी निकाल देता हूँ, 80 माइनस बीपी तो 4 बीपी इक्वल्स टू 80, तो बीपी कितना आएगा 80/4 कितना हो गया 20, तो बीपी कितना आ गया, सही पूछा था सर, यहाँ पे कहाँ गया, बीपी की वैल्यू दी है, बीपी की वैल्यू यहाँ नहीं पूछ सकते, 80 माइनस ये, हाँ कर सकते, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताया तो इसमें करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ऐसे ही आप क्या कर लोगे, पूरा कर लूंगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, अगर ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई होगी तो इसकी एप्लीकेशन कर लोगे।